चलो चलो जल्दी चलो, तोड़ के और प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग शांति के साथ बैठो, बैठ जाओ चुपचाप। बड़े प्रेम प्यार मोहब्बत से इन जो तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगी, जितने तुमने वचन सुने सब काल के, दयाल का कोई वचन आपको सुनने को नहीं मिला। इसीलिए तुम कितने दिन निकल गए, कितने युग बीत गए काल की गुलामी करते करते, और काल ने अपने वचन सुनाए अपने में फंसाने के लिए, अपने देश में रहने के लिए। उन्हीं कर्मों को सिखाया जिन कर्मों से बार बार आपका जन्म मरण होता रहे और काल की व्यवस्था चलती रहे। सभी अपने अपने शासन को बरकरार रखते हैं। इसी तरह काल भगवान ने भी अपने देश को चलाने के लिए इन सूत्रों का भंडार सत्पुरुष की अखंड तपस्या करके ये वरदान ने मान लिया और उन्होंने एवं मस्त करके दे दिया। अब जब दे दिया तो उसमें क्या करें? देखो बच्चों में वो भी फंस गए। अगर ये न कहा होता जो इच्छा हो मांग लो, तो ये रूह जीवात्मा ये फंसी नहीं होगी। और उसने चेतन भंडार माना, शरीर नहीं चेतन भंडार, और चेतन भंडार बगैर जीवात्मा के हो ही नहीं सकता। जीवात्मा केवल चेतन है, बाकी सब जड़, सब जड़ है, मिथ्या है, झूठ है, नाशवान है। लेकिन जीवात्मा अमर अविनाशी, इसका कभी नाश नहीं होता, ना कोई मार सकता ना काट सकता, यानी मतलब उसके साथ कोई कुछ नहीं। चेतन अमल सहज सुखराशि, इतनी संज्ञाएं उसके साथ जोड़ी गई कि वो चेतन है, मन रही, कोई गंदगी नहीं, और सुख की खान है। और वो सहज में अगर सदगुरु की दया हो जाए तो बड़ी सरलता सुगमता से अपने घर जा सकती, लेकिन भर के बगैर उनकी दया के नहीं जा सकते। और इसीलिए कोई गया नहीं। जितने ऋषि मुनि योगी महर्षि ब्रह्मचारी अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी जो सत्युग त्रेता द्वापर में आते जाते रहे, सब यहीं पर फंसे थे, कोई निकल नहीं पाया। जिनको भगवान कहते वो भी फंसा पाए, वो भी रात रात धन दौलत मान सम्मान में फंस गया, वो भी नहीं निकल पाया। तभी तो महापुरुषों ने जीवों को समझाने के लिए कितना उदाहरण दिया है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठाए, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विश्वलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी भी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल वक्त मुर्शिद समय के संत सदगुरु को, इसके अलावा किसी को यह अधिकार नहीं। तभी तो आपसे ये वादा किया गया था कि मैंने जिनको नाम दान दिया, नाम लोग शब्द डोर पकड़ाई, जब तक इनकी जीवात्मा को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को
छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। इतना जबरदस्त वादा जीवात्माओं के लिए किसी ने नहीं। यद्यप 750 वर्षों में इस कलयुग में हजारों संत आए और सबने यही नामदान दिया पात्र, लेकिन नामदान देकर ये वादा नहीं किया कि जब जिनको हमने नामदान दिया जब तक इनकी जीवात्मा को जगह के घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। ये वादा किसी का है, ये केवल वादा अनामी महापुरुष, लेकिन अब आपने उनको पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा नहीं पाया, अपने पाप कर्मों में माफी भी नहीं करा पाए। ये कितना बड़ा अपने अपना परमार्थी आध्यात्मिक नुकसान था। इस नुकसान की पूर्ति काल माया के किसी सामान धन से नहीं हो सकती। अब ये बेचारा ये भी नहीं जानता कि हमने नुकसान किया है कि लाभ किया, उसे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि तपस्या करा के घर गृहस्थी परिवार छुड़ा के अगर ये नामदान दिया गया होता तो तुम उसकी कदर करते। तुम्हें तो पोकट का माल मिल गया और भूल गए सब, कोई मेहनत तो पड़ी नहीं। ये है सतगुरु दयाल की दया, उन्होंने दया में आकर और तुम्हारे किसी पाप कर्म को पूछा नहीं, कितना पाप करके आए हो, कितनी हिंसा हत्या करके आए हो, कितने बुरे कर्म करके आए, किसको धोखाधड़ी बेईमानी करके आए, कुछ नहीं पूछा और आपको गोद में बैठा लिया और नामदान दिया। गोद में किसको बैठाया जाता? अपने बेटे को। बेटा समझकर आपको गोदी में बैठाया और तो आपको नामदान दिया और ये वादा किया कि जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा मैं इस यानी मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ऐसे नहीं हूं। ये कितना वादा आपकी जीवात्मा के लिए किया गया, लेकिन तुमने कुछ नहीं समझा, किसी की समझ में नहीं आई। ये 45 करोड़ चेला बने, लेकिन चेला भी तो मेला में बने थे। मथुरा में लगा मेला और मेला में सब बन गए चेला। आज मेला खत्म, चेला खत्म, कोई चेला नहीं, कोई गुरु का चेला नहीं है। ये चेलों के चेले बने। इनकी समझ में ये भी नहीं आया कि गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। मैंने लोगों से पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप मथुरा जाते रहे हो तो सच्चाई के साथ बताइए कि आप गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? जोर से बोलो, गुरु का। आप गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन करने जाते? गुरु का। गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु का। और गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। तुम सब गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? गुरु भक्ति। अब कर क्या रहे? कर क्या रहे वो चेला? चेलों के चेले बने। गुरु के बारे में तो कुछ नहीं मालूम कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता। यद्यपि गुरबाणी साफ साफ इशारा करती है, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद यानी समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगा। यहाँ सब बिगाड़ने वाले और सबने आपको 3-3 युगों से बिगाड़ा और बिगाड़ करके काल माया की गुलामी कराते हैं। निकल नहीं पाई जीवन। आगे और कह रहे हैं, ये जीवों के शंका संदेह भूल भ्रम को दूर करने के लिए
कि सतगुरु गुरु वो तेरे